औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इस पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से। और इन 3 के जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मार्क्स बनते हैं और ये 6 नंबर हमारे पास बनते हैं, ये पहली 3 मशकों में से ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब मैं उनको चेक कर रहा था तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, इसके 5 पार्ट्स हैं। ये करीब हर पेपर में ही एक ना एक पार्ट आया हुआ है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए, मैं आपको सिखाने लगा हूं, तो आप इसके साथ ध्यान से याद करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, इनके दरमियान रेशो की फॉर्म में इनको लिखें और इसको सिंपल फॉर्म में भी लिखना है। रकम कुछ ऐसे लिखी हुई है कि RS 750 और रेशो RS 1250। याद रखिएगा, रेशो के लिए ये जरूरी होता है कि जो यहाँ पर यूनिट्स हैं वो सेम हो। तो फिर जब हम इस तरह से लिखेंगे कि RS 750 और रेशो को हम लिखेंगे डिवीजन में, तो ये RS 1250। तो देखें, ये रेशोस के साथ यूनिट क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं हम कि रेशो के साथ यूनिट नहीं होता है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखें, ये बन गया 75 डिवाइड बाय 125। देखिए, मैंने जीरो को जीरो से कैंसिल कर दिया, RS को RS से कैंसिल कर दिया। यानी इसको मजीद सिंपल भी किया जा सकता है। किस तरह से करता हूं, मैं 25 पे डिवाइड करता हूं तो मैं लिखता हूं 3 इंटू 25 सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, और इसको लिखा जाएगा 5 इंटू 25। तो ये 25 ऊपर नीचे एक जैसा है, कट जाएगा। तो इनके दरमियान रिजल्ट क्या आया जी, 3:5। जो हमें रिजल्ट दिया गया था, क्वेश्चन ये दिया गया था, तो इनके दरमियान जो रेशो की फॉर्म में आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3:5। साथ ही इसका सेकंड पार्ट भी मेरे पास लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से है, 450 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 450 सेंटीमीटर, और रेशो के बजाय मैं लिख लेता हूं डिवीजन, और ये लिखा हुआ है 3 मीटर्स। तो यहां तो देखिए यूनिट एक जैसा था, तब कट गया। अभी यहां पर यूनिट एक जैसा नहीं है, तो मैं एक जैसा करने लगा हूं। देखें, ये सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, यहां मीटर बड़ा यूनिट है, तो मैं यूं लिखने लगा हूं 3 इंटू 100 और 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जो 1 मीटर होता है उसको 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। तो अब आप सादा करके यूं कह लें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट बन रहा है 45 डिवाइड बाय 30। बात समझ आ गई? मैंने ये जीरो जीरो से कैंसिल कर दिए। और अभी देखें, ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे? 3 इंटू 15 और 2 इंटू 15। तो 15 15 से कट जाएगा, तो बनता है 3/2। यानी रेशो की फॉर्म में जो इसका आंसर आएगा वो बनेगा 3:2। इज इट क्लियर? उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। और इसी का हम थर्ड पार्ट जो मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं वो लिखता हूं यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट की जो वैल्यूज कुछ ऐसी लिखी हुई हैं। 4 किलोग्राम एक वैल्यू है, 4 किलोग्राम। मैं वो लिखता हूं 4 किलोग्राम। दूसरी वैल्यू क्या है जी, डिवाइड बाय 2 किलोग्राम और 750 ग्राम। तो देखिए, मैं आपको इसमें सादा बताता हूं कि सबको एक यूनिट में तब्दील करते हैं। जो छोटा है तो मैं उसको ऐसे लिखने लगा हूं, 4 इंटू 1000, के का मतलब किलोग्राम, 1000 ग्राम, और यहां पर बना ये 2 इंटू 1000 ग्राम एंड प्लस 750 ग्राम। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बनता है जी 4000 ग्राम, नीचे बनता है जी 2750 ग्राम। यहां से ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है जी 400 ओवर 275। ठीक है, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, 25 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 25। तो जब मैं इसको 25 पे डिवाइड करता हूं तो यहां पर मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 16 आ जाएगा यहाँ पर,
और 11 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर बना 16:11। तो देखें हमने थर्ड पार्ट जो है उसको भी सॉल्व कर लिया। देखें जी, नेक्स्ट मेरे पास अब क्वेश्चन आ गया, चौथा जुज, फोर्थ पार्ट। कुछ इस तरह से है, 27 मिनट और 30 सेकेंड और 1 आवर्स। तो मैं इसको लिखने लगा हूं इस तरीके से, 27 मिनट्स, ठीक है, और प्लस 30 सेकेंड्स, ये जो वैल्यू ऊपर एक दी हुई थी, और रेशो को मैं डिवीजन की फॉर्म में लिख रहा हूं, और ये है जी 1 आवर्स। तो देखें हम इस मिनट को भी सेकंड में तब्दील करेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, 27 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये जो मिनट था ना 27, और उसके बाद 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, वो लिख दिया, और प्लस क्या है जी 30 सेकंड्स। ये सारी रकमें सेकंड्स में तब्दील हो गई, और हमें पता है 1 घंटे में कितने, मैं लिखने लगा हूं डायरेक्ट 3600 सेकंड्स। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। अब मैं इनको पहले तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 60 करूंगा, तो उसका रिजल्ट आता है जी 1620, और प्लस 30 सेकेंड्स, ये टोटल सेकेंड्स हैं, होल डिवाइड बाय 3600, और ये भी क्या है, सेकेंड्स। तो देखिए यूनिट्स कैंसिल हो गए। जब मैं इनको सम करूंगा तो ये बनेगा जी 1650, और यहां पर बन रहा है जी 3600। अब एक जीरो इससे कैंसिल कर देते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। मेरे हिसाब से मैं इसको अगर 15 पे डिवाइड करूं, तो ये वाला बनता है जी 165 डिवाइड बाय 15, तो रिजल्ट आता है 11। और जब मैं इसको 15 पे डिवाइड करता हूं, 360 को इस तरीके से 360 डिवाइड बाय 15, तो रिजल्ट आता है 24। तो मेरे पास रेशो में क्या रिजल्ट आ गया जी, 11:24। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। और पांचवा जूस तो बहुत ही सादा है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी, 75 डिग्री है, ठीक है, और रेशो 225 डिग्री। तो हम इनमें से पहले तो डिग्री का साइन हटाते हैं, 75 और 225। अब ये बात आपको समझ आ रही होगी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 25, ये बन जाएगा 75, और 225 को 225 डिवाइड बाई 25 करेंगे, तो ये वाला बनता है जी 9 इंटू 25। तो ये तो मजीद सादा हो सकता है, कैसे, 3 इससे, तो ये बना 1/3। किस तरह से, 25 से कट गया, और ये बना 3/9, तो 3/9 1/3 आ जाता है। तो रिजल्ट बनेगा 1:3। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप हमें बताएं, हम इंशाल्लाह इसको जो है वो रिपीट कर देंगे। और ये बहुत लाजमी क्वेश्चन है, इस वजह से इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।